Hello students, so in this video we are going to solve this question. Find the area of region bounded by the curve. तो कर्व आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड द लाइन. तो ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है. तो सबसे पहले हम ये पैराबोला देख लेते हैं. ये जो हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो ये हमारा बनेगा अपवर्ड पैराबोला. ठीक है, तो हम इसको अपवर्ड पैराबोला बना देते हैं. सबसे पहले ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. राइट. अब हमें चलो ये तो हमारा पैराबोला हमें क्लियर है. अब हमें ये लाइन ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी क्योंकि वो तो हमें आता है बनाना, हमने फटाफट से बना दिया. तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y. तो अब अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y विल बी 2. अगर आपका x 1 है तो y विल बी 3. अगर आपका x -1 है तो y विल बी 1. तो हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं. 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3. तो हम पुट करते हैं पॉइंट्स 0 2 0 2 1 0 2 1 पे 3 और -1 पे 1. ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन बनेगी. दिस इज अ लाइन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. अब इस लाइन में हमें फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. अब बाउंडेड एरिया तो बेटा देखो, बाउंडेड का मतलब तो होता है कि लाइन जहां जहां पे ये बना रही है एरिया पैराबोला के साथ. बाउंडेड एंड एक्स एक्सिस मतलब मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस वाला ही लेना है. लाइन और एक्स एक्सिस वाला एरिया ही लेना है. ध्यान से सुनो, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. ये जो मेरा पैराबोला है इसको मैं थोड़ा रब कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत वाइड बना दिया. मुझे इतना वाइड पैराबोला नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. थोड़ा सा इस टाइप का पैराबोला बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ना करना क्या है. अब वो कह रहा है बाउंडेड बाय द लाइन पैराबोला एंड एक्स एक्सिस. तो बेटा मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये पिंक कलर का, ओनली पिंक कलर का. क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया है ये बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस नहीं है. बाउंडेड बाय पैराबोला और लाइन तो है लेकिन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस नहीं है. ऐसे ये वाला भी और ये वाला, ये हमारे एरियाज के जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीजें नहीं आ रही. ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो अब देखो, अब ये जो एरिया है ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि ये देखो बेटा, ये एक्चुअल में फिगर ये बन रही है इस टाइप की. ये फिगर बन रही है एक्चुअल में, ये पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया. अब मैंने इसको ऐसे पार्ट में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो अंडर लाइन है, अंडर लाइन है. और ये जो एरिया है वो अंडर पैराबोला है. ध्यान से सुनो क्या मैं यूज कर रही हूँ वर्ड. जो स्ट्रेट लाइन के अंडर एरिया है वो लाइन के अंडर है. मतलब वो कौन सी लाइन के अंडर है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. और इस साइड में जो एरिया है वो है अंडर द पैराबोला. पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में लिखेंगे. हम इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी, ये तो ओ ही है, और इसको सी लिख लेते हैं. अब मुझे बी पॉइंट चाहिए होगा यहाँ पे. चलो बी पॉइंट अगर आपको नहीं भी जरूरत कोई बात नहीं. ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखो बेटा, ये जो ग्रीन कलर का ये पॉइंट है ना, ये मुझे चाहिए. ये पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि ये लाइन का पॉइंट है. देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 था, और अगर आप y को 0 पुट कर देते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी -2. तो ये जो a पॉइंट है, a पॉइंट हमारा कितना आ गया? -2, 0. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मैंने सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट तो चलो विजिबल ही है. सी पॉइंट कितना है? -1, 0. सी पॉइंट इज -1, 0. और जो हमारा ओ पॉइंट है वो तो है ही ओरिजिन पे, वो तो है ही ओरिजिन पे. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू, एरिया इक्वल्स टू, इसको लिख दो एरिया 1 प्लस एरिया 2. या फिर आप ये भी लिख सकते हो एरिया अंडर, किसके अंडर? ए बी के अंडर एरिया प्लस एरिया अंडर ओ बी के अंडर एरिया. ठीक है, अब मैं एरिया अंडर ए बी लेती हूँ. तो जब मैंने ए बी लिया ना, ए बी के अंडर जो एरिया आ रहा है, तो चलो मेरा फॉर्मूला तो यही लगना है, पता ही है सबको, y इंटू डी एक्स, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं.
वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पे नीचे लिख दिया करो ए बी के अंडर एरिया ले रहे हैं और यहाँ पे हम किसके अंडर ले रहे हैं, बी ओ के अंडर एरिया ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जब ए बी के अंडर आपने एरिया लिया तो वो एरिया ए बी आपका यहाँ पे पड़ा है, एरिया अंडर द लाइन, तो लाइन की इक्वेशन में वाई किसके इक्वल था, एक्स प्लस टू के, तो यहाँ पे एक्स प्लस टू आ जाएगा और आपकी जो लिमिट है वो क्या होगी, -2 से लेके -1 तक। लिमिट इज -2 टू -1 प्लस, फिर आप OB के अंडर एरिया देखिए, OB के अंडर जो आपका y है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि वहां पे पैराबोला है, तो वहां पे जो आपकी लिमिट आएगी वो आएगी -1 से लेके 0 तक। योर लिमिट विल बी -1 से लेके 0 तक। ठीक है, और आपका कोई एरिया नहीं इसमें बनना, तीनों चीजों को मिला के हमने लेना था कौन कौन सा, पैराबोला, फिर हमने लेनी थी लाइन, और फिर हमने लेना था एक्स एक्सिस। तीनों का बाउंडेड एरिया सिर्फ यही बन रहा है और नहीं कोई बन रहा। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 की इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट कितनी आ गई, -2 से लेके -1, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 0 नहीं आएगा, -1 से लेके 0 तक। ठीक है, अब आप पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/2, -2 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो -2 पुट करोगे तो 4/2 और -4 आ जाएगा। ये पहले वाले का सॉल्व हो गया और दूसरे वाले में आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3/2, -2 -4 इज -2, माइनस माइनस +2, -1/3, तो एलसीएम इज 6, 3 9 प्लस 12 -2, तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, बेटा मैंने 1/3 गलत लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे प्लस आएगा, जब आप लोअर लिमिट भी करोगे ना तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, तो 14 - 9 इज 5/6, तो योर आंसर इज 5/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपने एरिया अंडर दी कर्व करना है, सबसे पहले तो देखना है कि कौन सी कर्व लेनी है। जैसे इस पोर्शन में हमने कर्व ली थी, इस पोर्शन में हमने कर्व ली है, पहले हमने ए बी का एरिया निकाला तो हमने लाइन की कर्व ली, यहाँ पे हमने लाइन लेनी है, लाइन कौन सी है, x+2, और फिर जब हमने बीओ निकाला, बीओ का एरिया फाइंड आउट किया, तो हमने क्या लिया, पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स लेके फिर हम अपना आंसर निकाल देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, रीजन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया फाइंड आउट करना है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स एंड द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल और लाइन का कॉम्बिनेशन गिवन है हमें, तो सबसे पहले तो जो हमारा सर्कल है हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो सर्कल है उस वो है x² + y² = 32, तो मतलब जो सर्कल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा, 32 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4√2 स्क्वायर। तो ये जो रेडियस, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना होगा, 4√2, दिस पॉइंट इज 4√2, 4√2, 0। ठीक है, अब ये जो लाइन है y = x, तो ये तो आपको पता ही है लाइन की ओरिजिन से पास करती है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओरिजिन से पास करेगी, y = x को डायरेक्टली बना लिया करो। ठीक है, अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एंड द सर्कल, तो कौन सा एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा ना, दिस विल बी द एरिया। लेकिन इस एरिया में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास जो ये 2 पोर्शन में आपको करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो 2 पोर्शन में जब हम इसको करेंगे तो एक तो एरिया आपका हो जाएगा एरिया 1 और ये हो जाएगा एरिया 2, तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C एंड D। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू एरिया अंडर कौन सी कर्व, एरिया अंडर कर्व AB, मैं दोबारा से लिखती हूँ इसको, तो देखो हमने क्या लिखा है, एरिया अंडर AB प्लस एरिया अंडर BC। ठीक है, अब ये जो हमारी लाइन थी, ये लाइन हमने गलत ड्रॉ की है, पहले इसको ठीक करते हैं, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे आएगी ये लाइन। ठीक है, तो एरिया अंडर AB
प्लस एरिया अंडर ए पॉइंट दोबारा ले लेते हैं, ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो एरिया अंडर ए बी, तो ए बी की अगर हम लोअर लिमिट देखें तो मुझे ये डी पॉइंट नहीं पता क्या होगा, मुझे ये डी पॉइंट निकालना पड़ेगा किसी तरीके से, क्योंकि पहले मुझे ए से डी तक की लिमिट्स लेनी है, फिर डी से लेके सी तक की लिमिट्स लेनी है, राइट। तो देखो बेटा, मैंने इसको दोबारा से लिखा है थोड़ा ठीक करके कि एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन मतलब एरिया अंडर द ए बी के नीचे और एरिया बी सी के नीचे। ठीक है, तो एरिया ए बी, ए पॉइंट तो मुझे पता है कि ये तो मेरा ओरिजिन पॉइंट है, लेकिन मुझे अब डी पॉइंट नहीं पता, क्योंकि मुझे लिमिट्स तो एक्स की लेनी है ना। तो लिमिट्स को बाद में लेते हैं, पहले ए बी के नीचे जो एरिया है उसको हम क्या लिखेंगे, वाई इंटू डी एक्स, एरिया अंडर ए बी, प्लस और बी सी के नीचे भी हम लिखेंगे वाई इंटू डी एक्स, एरिया अंडर बी सी। तो ए बी के नीचे जो आपकी y की वैल्यू है वो कितनी है, x है। लाइन है ना, ए बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन के नीचे जो y की वैल्यू है वो x लिख दो, और बी सी के नीचे जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 32 माइनस एक्स का स्केयर। अब बात आ गई लिमिट्स की। लिमिट्स के लिए मेरी लोअर लिमिट तो 0 है, बट आई डोंट नो द अपर लिमिट, ये वाला डी पॉइंट हमें नहीं पता। तो बेटा डी पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, लाइन और सर्कल का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन और सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सर्कल आपका ये था और लाइन आपकी ये थी, y इक्वल्स टू एक्स, तो y को x पुट कर दो, तो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल्स टू 32, 2x स्केयर इक्वल्स टू 32, एक्स स्केयर इक्वल्स टू 16, एक्स स्केयर इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे तो 4 ही आएगा ना, -4 तो आ ही नहीं सकता। तो मेरे पास जो ये वाला पॉइंट है वो कितना आ गया, 4,0। तो मेरे पास जो लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई 4, 0 से लेके 4, और इधर आपकी लिमिट आ जाएगी, अगर आप BC का एरिया कवर कर रहे हो तो BC की लोअर लिमिट कितनी आएगी 4, और अपर लिमिट कितनी आएगी 4√2। अब जस्ट मुझे इसको सॉल्व करना है। तो लिमिट्स इस तरह से निकालनी है, जब आपके पास दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर जाएं तो कॉमन पॉइंट, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ गई 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो प्लस इसके इंटीग्रेशन आएगी एक्स अपॉन 2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए कितना था आपका 32, ए स्क्वायर मतलब 32 ही आएगा ना, उसको आप √32 का स्क्वायर लिख लो, चाहे √32 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है आपका √32, ये था हमारा √32। अब जस्ट मुझे इसको सॉल्व करना है एंड आई विल गेट माई आंसर। ये आपका आ गया 16/2, 8 आ गया। ठीक है, माइन प्लस, और इधर आपकी लिमिट थी 0 से लेके 4 से लेके 4√2। अब जब आप इसमें पुट करोगे ना 4√2 अपॉन 2, इधर तो आपका वही आ जाना है 32 माइनस 4√2, पुट करोगे तो 32 ही आ गया, प्लस 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स को हमने पुट किया 4√2 अपॉन 32, अपर लिमिट पुट कर दी। करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है हमारी 4 अपॉन 2 √32 माइनस 16 प्लस 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स 4 अपॉन √32। ठीक है, तो ये तो आपका 0 बन गया, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1, ये कैलकुलेट कर लेना, 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेगेटिव आ गया 2 √16 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कटिंग करके आ गया 16 माइनस 16 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4√2, तो 8 प्लस 16 साइन, ये 1 किसकी वैल्यू है π/2 की, इसको π/2 लिख लेते हैं और इसको 4 लिख देते हैं, और ये आ जाएगा 4 और 4 कैंसिल, 1/√2 वैल्यू किसकी होती है 45 डिग्री की, मतलब π/4। तो ये 8 और 8 तो आपका कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया 8π माइनस 4π, तो ओवरऑल योर आंसर इज 4π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा पैराबोला सर्कल वगैरह ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सर्कल के साथ लाइन आ सकती है, पैराबोला के साथ लाइन आ सकती है, इस टाइप के बाउंडेड क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू।